श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर आनंद दत्त झा, आदिनाथ मधुसूदन पारसमणि संस्कृत महाविद्यालय, रहुआ संग्राम, मधुबनी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के अंगीभूत इकाई, वहाँ का मैं सहायक प्राचार्य, वेद विषयक पाठ्यक्रम को पढ़ाने हेतु आज उपस्थित हुआ हूँ। इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से शास्त्रीय कक्षा में वेद के पाठ्यक्रम में निरुक्त शास्त्र निर्धारित है। उसी शास्त्र का आज प्रथम पाठ मैं आप सभी छात्रों के हित में परीक्षोपयोगी दृष्टि से यह पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आप निरुक्त शास्त्र के विषय में जानते हैं। एक सामान्य सी बात आप तत्काल जानिए कि निरुक्त शास्त्र वेद पुरुष का क्या है, श्रोत्र कहा जाता है। श्रोत्र मतलब कान। तो निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, उनको क्या कहते हैं, वेद पुरुष के 6 अंग हैं। उस 6 अंग में पृथक पृथक शास्त्र हैं। तो छंदा पादौ तु वेदस्य, हस्तः कल्पोत पठ्यते, ज्योतिषामयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। तो शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम। इस प्रकार से जो अलग अलग अंगों के नाम हैं उनमें निरुक्त शास्त्र श्रोत्र कहा जाता है। निरुक्त शास्त्र को श्रोत्र कहा जाता है, मतलब कान कहा जाता है। उन्हीं निरुक्त शास्त्र का आज पाठ पढ़ेंगे। सर्वप्रथम प्रथम अध्याय में प्रथम पाद में है समाम्नायः समाम्नातः सव्याख्यातव्यः। समाम्नायः समाम्नातः सव्याख्यातव्यः। तो समाम्नायः क्या है? तो समाम्नायः के विषय में कहा गया है कि गवादिर देव पत्न्यंत शब्द समुदायः समाम्नायः। तो गवादिर देव पत्न्यंत शब्द समुदाय क्या हुआ? तो यह जो निघंटु कोश ग्रंथ है, क्रोश है, जहाँ पे शब्दों का संग्रह है, उसमें कहाँ से कहाँ तक है? तो गो से लेकर के देव पत्नी पर्यंत शब्द जो है वहाँ पे उसमें है। तो वही जो देव पत्नी, गो से देव पत्नी शब्द जो हैं वह क्या है? समाम्नाय। वही जो शब्दों का समूह है वह क्या है? समाम्नाय। लिखा है इन्होंने गवादिर देव पत्न्यंतो वैदिक शब्द समुदाय समाम्नाय इत्युच्यते। तो उनको क्या बोलते हैं? समाम्नाय। वही समाम्नाय हुआ। अब आगे है समाम्नातः ऋषिभिः प्राग वीयैर मंत्रार्थ परिज्ञानायोदाहरण भूतः स च समाम्नातः। अर्थात पंचाध्यायी शास्त्र संग्रह भावेनैकस्मिन्नाम्नाये निघंटु पर नामके ग्रंथीकृत इति सव्याख्यातव्य। इसका अर्थ ये हुआ कि समाम्नातः का अर्थ है कि वह जो प्राचीन ऋषियों द्वारा वह शब्द समुदाय को जहाँ एकत्रित किया गया, इकट्ठा किया गया शब्द समुदाय को, वह क्या होते हैं? उसको कहते हैं समाम्नातः। तो वह समाम्नात हो गए, ऋषियों के द्वारा एकत्रित किया गया जो शब्द समूह है। सव्याख्यातव्य, उन्हीं की क्या है? व्याख्या करनी है। व्याख्या करनी है किस प्रकार से? तो विशेष रूप से उन्होंने लिखा है सह यो समाम्नातश्छन्दस्येवावस्थितो गवादिर्देव पत्न्यैर्वानैरुक्तैर्यः समाम्नातः स एष उभय लक्षणोपि व्याख्यातव्य। क्योंकि विभज्य इमानि यत्र नामानि, वह विशेष रूप से क्या व्याख्या करनी है कि यह नाम है। इमानि आख्यातानि, यह आख्यात है। इमे उपसर्गा, ये उपसर्ग हैं। इमे निपाता, ये निपात हैं। इदम सामान्य लक्षणम, यह सामान्य लक्षण है। इदम विशेष लक्षणम, यह विशेष लक्षण है।
यह इमानि अनेकार्थानि, इमानि एकार्थानि, इमानि अनेकार्थानि, इमानि अवगत संस्काराणि, इमानि अनवगत संस्काराणि, इदमभिधानम् इदमवधेयवचनम् इदमभिधानस्य निर्वचनमित्येवं विधया मर्यादया परिभाषया तथा समाम्नातं आख्यातव्यो निरवक्तव्य इत्यर्थ। हम ये बात समझें कि विशेष रूप से यहाँ व्याख्या करनी है। विशेष का अर्थ ये हो गया कि नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, विषय, एकार्थक, अनेकार्थक, इस प्रकार से विभिन्न रूप में उन वैदिक शब्द समुदाय को जो एकत्रित करके निघंटु नामक कोश में ऋषियों द्वारा एकत्रित किया गया, रखा गया, एक और ग्रंथि किया गया, उन वैदिक शब्दों को इस प्रकार से विशेष रूप से क्या करनी है? व्याख्या करनी है। वह क्योंकि सर्वप्रथम यही कहा गया है कि समाम्नायः समाम्नातः स व्याख्यातव्यः। तो बात स्पष्ट हो गई कि वह जो एकार्थक, अनेकार्थक आदि जो बात है उनकी अच्छी तरह से विवेचन करना ही इस शास्त्र का ध्येय है। उसमें उन्होंने जोड़ा नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये सब। अतः आपने इस प्रथम पाद का प्रथम जो सूत्र है समाम्नाय समाम्नातः स व्याख्यातव्य, इसकी सम्यक रूप से इसका अध्ययन किया। आगे है तमिमं समाम्नायम निघंटव इत्याचक्षते। तम इमम, तम उस, इमम इस, क्या? तो समाम्नायम निघंटव इत्याचक्षते। समाम्नायम अर्थात हम जानते हैं कि समाम्नाय शब्द जो है वह वैदिक शब्दकोश है, और निघंटव निघंटु, निघंट इत्याचक्षते, तो इति इस नाम से आचक्षते कहते हैं। क्या कहते हैं? कि निघंटु नाम से कहते हैं। उससे पूर्व उन्होंने लिखा तम इमम। तम क्या? तम का अर्थ हो गया कि उस गवादिर देव पत्न्यंत शब्द समुदाय, उसको इमम इस नाम से, इमम मतलब इस नाम से, किस नाम से? निघंटु नाम से। जो वो वैदिक शब्दकोश है उसको इस नाम से, निघंटु के नाम से आचक्षते मतलब कहते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि उन वैदिक शब्द समुदाय को क्या कहते हैं? तो निघंटु नाम से कहते हैं। जैसा कि लिखा है तमिमं समाम्नायम निघंटव इत्याचक्षते। यह स्पष्ट हो गया। अब आगे का पाठ आगे की वीडियो में।